हमारे साथ है आज मिस्टर तिग्मांशु धूलिया। हम सब ने सर की फिल्में देखी हैं, हम सब ने सर को एक्ट करते हुए देखा है। सर एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, बेहतरीन डायरेक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं और वॉइस एक्टिंग भी करते हैं कुछ फिल्मों में, जो लोगों ने जिन्होंने पकड़ी है वो पकड़ लेंगे। तो बैंडिट क्वीन जब आपने शुरुआत की उस वक्त, जैसे आपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि दिल्ली से कम फिल्में बना करती थी और उस वक्त सारे एक्टर्स आपने दिल्ली से कास्ट किए थे। आपका बेसिक ब्रीफ क्या था उस वक्त, जो आपने दिमाग में रखा था कि मुझे इस तरह के एक्टर चाहिए और सब लोग उसी श्रेणी के हों? तो वो प्रोसेस कैसा रहा था? हुआ ये कि उस वक्त मैं भी दिल्ली में था। ड्रामा स्कूल से पास आउट हुए 1-2 साल हुए, दो 89 में पास, हाँ 99 में 2 साल हुए थे। और शेखर कपूर वो बॉम्बे के डायरेक्टर थे। अब जब शेखर जी आए, हम लोग ने पिक्चरें देखी थी, मासूम, मिस्टर इंडिया, ये सब। शेखर जी एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए थे। वो अपने साथ बहुत सारी बॉम्बे की स्टैब्लिश्ड हीरोइंस, कुछ आर्ट फिल्म की हीरोइन, सबने लाल पट्टा बांध के फोटो खिंचा के भेजी थी। उन्होंने कहा यार ये देख लो। तो मेरा वो माइंडसेट था ही नहीं। क्योंकि दिल्ली में तो कमर्शियल फिल्मों का और उस तरह का कोई प्रभाव था नहीं, क्योंकि वहां तो बनती नहीं थी फिल्म, थिएटर होता था वहां। मैंने कहा कि सर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। मेरे पास ग्रीन कलर की बजाज सुपर होती थी, और शेखर जी को स्कूटर बैठा के मैं मंडी हाउस घुमाया। फिर मैंने उनको जब ये चेहरे दिखाए, तो मतलब मैं बहुत दाद दूंगा शेखर जी एज एन आर्टिस्ट की, और इतने हम्बल हैं वो, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया बात कई साल। उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, और उनको शायद उससे पता चला कि किस तरह की फिल्म मुझको बनानी है। उस वक्त वो स्टेज पे थे भी नहीं कि उन्हें ये क्लियर हो कि वो किस तरह की बनाना चाहते हैं। हाँ यार, कोई मतलब कभी अब होता है कि एज ए डायरेक्टर यू आर वेरी वेरी फोकस्ड फ्रॉम द राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। खूब आपने अपना होमवर्क किया होता है स्क्रिप्ट पे, खूब काम। कई टाइम डायरेक्टर जो होता है वो बहुत इम्पल्सिव होता है। जैसे एक्टर की तरह एक्टर होता है ना, अच्छा एक्टर वो होता है जो कि बहुत बहुत इंट्यूटिव हो, इम्पल्स पे काम करे, स्क्रिप्ट से ऊपर उठ जाए। तो ऐसे डायरेक्टर भी हो सकता है ना। आई नो फिल्म मेकिंग ऐसे आर्ट फॉर्म है जिसमें आपको तैयारी करके रखनी पड़ती है, बिकॉज बहुत बहुत पैसा खर्चा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती है, बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद एज एन आर्टिस्ट अगर अपने आप को खोल के रखें, तो उस जो इम्पल्स चीजें बनती है ना, वो ज्यादा मैजिकल होती है। आपने कहीं पर सर कहा था कि जब बैंडिट क्वीन बन गए उसके बाद एक एक्सोडस हो गया सब एक्टर्स का, जो लोग दिल्ली से बॉम्बे आ गए और उनमें आपने शेखर जी को असिस्ट करना शुरू कर दिया। उस वक्त आपने जो शो बनाया था हम बम्बई नहीं जाएंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। बैंडिट क्वीन में भी मैं शेखर जी को असिस्ट करा था। मेरा टाइटल बैंडिट क्वीन में कास्टिंग डायरेक्टर इसलिए आया था, मैंने तो डायलॉग भी लिखे, सब कुछ बहुत कुछ किया मैंने बैंडिट क्वीन में। तो मुझको लगा अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर में अपना नाम लूंगा ना, तो बाहर से जो फिल्में आती हैं उसमें मेरा चांस बन जाएगा। और हुआ भी। मैंने बाहर की 3-4-5 पिक्चरें, कुछ शोज की कास्टिंग की, तो किचन चला अच्छा खासा। तो उसके बाद हम लोग बॉम्बे आ गए। बॉम्बे के बाद में क्या हुआ कि नया नया ये सैटेलाइट चैनल शुरू हुआ था, जी टीवी पहला था। और उसके बाद एक बिजनेस इंडिया करके मैगजीन आती है, अभी भी आती है। बिजनेस इंडिया मैगजीन ने अपना एक चैनल खोला, BITV। और शेखर जी उसके क्रिएटिव हेड बने। तैयारी भाई, कई लोगों को प्रोग्राम्स मिले। तो हम लोग जो बैंडिट क्वीन करके शेखर जी के साथ आए, मैं, सौरभ शुक्ला, शेखर जी के और असिस्टेंट कला नैयर, इन्होंने एक थी डायन बनाई। हम तीनों थे, तो हमने कहा हमको भी कुछ दीजिए। तो शेखर जी ने हमको भी एक शो दे दिया कि बनाओ। तो हमने बनाया हम मम्मी नहीं जाएंगे। हम तीनों पार्टनर बन गए, शूट एंड कट करके फिल्म कंपनी का नाम रखा। और हम मुंबई नहीं जाएंगे, वो भी एक ड्रामा स्कूल एक है गोवा में। और जैसे कि नेशनल ड्रामा में होता है कि हिंदुस्तान के सभी प्रांतों के लोग, बच्चे आते हैं। और एज का कोई चक्कर नहीं था, हमारे टाइम तो नहीं था। मतलब मैं जब ड्रामा स्कूल में था, मैं अपनी क्लास में सबसे छोटा था। आई वाज 19 मैंने ज्वाइन। और मेरे साथ 28-30 साल के लड़के लड़के भी थे। तो वैसा ये भी हमने भी क्रिएट किया। गोवा में एक ड्रामा स्कूल है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, और किस तरह से ड्रामा स्कूल की जिंदगी है। हम मुंबई नहीं जाएंगे, काफी अप्रिशिएट हुआ, बट वो चैनल ही नहीं चला। तो बट उसने भी मुझको, सीरियल ने बहुत कुछ दिया।
कि क्या है कि एक्टर्स स्ट्रगल जब करते हैं तो अपने ऑडिशन, अपने जो काम किया हुआ, पहले वीडियो कैसेट आते थे, वीडियो कैसेट में काम दिखाते हैं। वो सीरियल तो किसी ने देखा नहीं, वो चैनल नहीं चला, तो ये सारे एक्टर्स थे उसमें। इरफान भी था, संजय मिश्रा था, मनोज पावा था, सौरभ भी एक्टिंग कर रहा था, श्री वल्लभ व्यास थे, मनोज वाजपेयी था, सब थे। तो सब स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो लोग दूसरे प्रोड्यूसर के पास ये अपना शो लेके जाते थे कि मैंने एक्टिंग की है। तो कहते हैं अच्छा, एक्टिंग तो बहुत अच्छा की है, डायरेक्ट किसने किया है? कहते हैं कि लड़का थे हिमांशु जी। तो मुझको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, मेरी स्ट्रगल इन सारे एक्टरों ने की। तो मुझको फिर टेलीविजन का काम उससे मिलने लगा। फिर सर, जो आपकी ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग थी, और आपने ये बात कई जगह बोली भी है कि आप सिनेमैटिक सेंस आपको लेट आया, आप पहले ड्रामा और परफॉर्मेंसेस और डायलॉग्स पे ज्यादा फोकस करते, और उस वक्त का टेलीविजन भी उसी तरह का था। राइटिंग, एक स्क्रीन राइटर के तौर पे जब आपने नाटकों से हटके स्क्रीन राइटिंग शुरू की, तो आपने सबसे ज्यादा लर्निंग कहाँ से हासिल की? वो प्रोसेस कैसा था जब आप सीख रहे थे? दो चीजें जो मैंने कहा कि सिनेमैटिक सेंस था, लेकिन सिनेमैटिक उस सेंस को अचीव कैसे करना है, वो एग्जीक्यूट कैसे करूंगा मैं, क्या तरीका है, वो नहीं आता था। क्योंकि अब फिल्में तो मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मैं इलाहाबाद से हूँ, और इलाहाबाद में एक फिल्म क्लब हुआ करता था, और यूनिवर्सिटी में था। तो मैं, मेरे दोनों बड़े भाई वो लोग जब जाते थे फिल्में देखने, तो मैं भी, क्यों फिल्म देखनी है, कोई ऐसी भी पिक्चर चलती थी अपने को, कोई भी पिक्चर दिखा दो तो जाते थे। तो उस वक्त वहां पे उस वक्त रूफो गोदाल सब देख रहे थे, फास्ट बाइंडर। मुझे बर्गमैन कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे, मैं बहुत छोटा था, मैं 11th क्लास में रहूंगा, तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था। लेकिन ये लगता था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ, ये कुछ, तभी तभी तो इतने सारे इंटेलेक्चुअल शहर के इकट्ठा होकर इस कमरे में कुछ काम देख रहे हैं, तो जरूरी, इसका मतलब वो कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो मुझे भी देखनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा समझ में तो नहीं आता था, लेकिन वो इमेजेस वो कहीं ना कहीं घर बस उन्होंने बसा लिया अपना। तो इमेजेस थी। तो जैसा तुमने कहा कि स्क्रिप्ट राइटिंग, पहले मैं जो स्क्रिप्टिंग करता था, मैंने, मुझे याद है जो सबसे पहली मैंने फिल्म स्क्रिप्ट या कुछ लिखी थी, वो हमारे एक दोस्त हैं, राइटर पोएट हैं, देवमणि पांडे, इलाहाबाद से ही हैं वो, दिल्ली में है इस वक्त। तो उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी रात। तो उस शॉर्ट स्टोरी को मैंने अडेप्ट किया, उसको फिल्मिक एक लैंग्वेज जितनी भी मुझे आती थी। उसके बाद कुछ और चैनल 4 के लिए मैंने लिखा, जो बिफोर बैंडिट क्वीन, और डायरेक्ट भी किया, वो भी शॉर्ट स्टोरी थी। पहले मेरी राइटिंग जो थी बहुत खाली, उसको वो छूट गई क्योंकि एक नैरेटिव सीख लिया, और बहुत एडिट वाली थी। जब ये स्क्रिप्टिंग करते थे आप? जब स्क्रिप्टिंग कर, वो मेरी रात की स्क्रिप्ट जो मैंने, और जो टेलीविजन किया कि, और जो एक्चुअली बहुत अच्छा, बहुत एडवर्टाइजिंग वाली जिस तरह की एक भाषा होती है ना, वो थी वो, कि अगर किसी को कमरे में आना है और अपने ऑफिस में आना है और बैठना है अपने टेबल पे, और दराज खोलनी है, ड्रॉर खोलनी है, उसमें से कुछ निकालना है, अगर ये सीक्वेंस है, तो कई डायरेक्टर्स, हम लोग खुद भी कभी पूरा दिखाएंगे, वो आया दरवाजे से, उसको वो स्टडी कैम से लेकर के आया, यहाँ बैठाया उसे, जरूरत नहीं है, खट से दरवाजा लो आप, कट ऑलरेडी बैठा हुआ है, उसे दराज दराज खोली, सामान निकाला, इंफॉर्मेशन तो मिल गई ना। तो ये दूसरी वाली जो है वो स्टाइल, वो बहुत एडवर्टाइजिंग वाली है, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी मिल रही है। तो पहले की मेरी राइटिंग और पहले का जो क्राफ्ट था वो ऐसा था, सिंपलिस्टिक था, लेकिन उसमें भी बहुत मजा आता था। और मतलब अभी मैं तो उस वक्त तो थोड़ी एनालाइज करके किया था, उस वक्त जितना जो आता था वो किया, अभी एनालाइज कर पा रहे हैं उस चीज को। जैसे सर, स्क्रीन प्ले जब आप इस तरह का एडिटिंग की फॉर्म में लिखते थे आपके, पहले हम ये देखेंगे फिर हम ये देखेंगे, और कई दफा जैसे हमें भी सिखाया जाता है फिल्म स्कूल में कि स्क्रीन प्ले जो है उसमें एक राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट हो, एक ये सब जो निटिग्रिटीज हैं, 3 एक्ट स्ट्रक्चर या जो भी ये सब जार्गन्स होते हैं, आप उन सब से, मतलब उन सब को अप्लाई करते थे कभी? करना मतलब अनकॉन्शियसली करना, बहुत कॉन्शियसली मतलब वो हो ही जाता था, वो वही एक तरीका है। एक क्लासिक जो स्ट्रक्चर है वो वही है, 3 एक्ट स्ट्रक्चर, और वो हमने नाटक में भी पढ़ा, क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड है, तो थिएटर में भी होता तो वही है।
अब लेकिन उसको कुछ कई लोग नॉन नॉन लीनियर जैसा बनाते हैं या स्टाइल में स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, फॉर्म में तोड़ते हैं। होता तो वही है यार, आप इंट्रोड्यूस करते हो प्रॉब्लम, सारे कैरेक्टर्स, उसको एक सर्कल में ले जाके थोड़ा क्रिएट करते हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होता है थर्ड एक्ट में, यही होता है। क्योंकि सर हासिल जब हम लोगों ने देखी थी और जो कारण है जिस वजह से वो फिल्म स्टैंड आउट करती है कि वो बहुत प्लॉट हेवी फिल्म नहीं थी, उसके कैरेक्टर्स लिव्ड इन लगते थे और हम रोज उन कैरेक्टर्स को एक सर्टेन एक्शन के उसमें देखते थे। तो उसकी स्क्रीन प्ले जब आप लिख रहे थे तो क्या आपके दिमाग मतलब ये था कि अच्छा एक एक सेगमेंशियल कि अच्छा अभी अन्नी है, उसके दोस्त की माँ को छेड़ दिया किसी ने, एक ये सेगमेंट होगा, एक ऐसा ऐसा होगा और इस पॉइंट पर आके ऐसा होगा, तो ये वो प्रोसेस कैसा था? आप उसको बहुत मैथमेटिकली लिखते थे या फिर बस एक फ्लो में लिख दिया आपने? स्क्रीन प्ले तक जहां तक बात है, स्क्रीन प्ले तो एक फ्लो में ही लिखा था, क्योंकि हासिल वैसे देखिए तो बहुत ही एक ऑर्गेनिक उसका मूवमेंट है और बहुत सीमलेस है, इसीलिए अच्छी लगती है। वहां पे जहां भी कहीं ऐसी चीज आती है कि ये तो राइटर ने लिखा होगा, तो वो राइटर की लिखी हुई चीज लगती है कि टेप से रिकॉर्ड कर ली बात और सुना दी, ये बहुत रिटन लगता है, वो सब अच्छा नहीं लगता। बाद में कुछ लोगों को सुनाया तो कई लोग उसका एंड चेंज करना चाहते थे, कुछ बहुत फिल्मी बनाना चाहते थे, बट मैंने कहा मैंने जो लिखा है वो ठीक है। तो बट सीन्स और डायलॉग्स की जहां तक बात है, 80% मैंने सेट पे लिखा। डायलॉग सिर्फ शुरू के 15-20 सीन के डायलॉग लिखे थे मैंने जब पिक्चर चालू की थी, उसके बाद सब कुछ मैंने सेट पे लिखा है। मतलब ये करता था, कैमरामैन को वाइड शॉट बता देता था ताकि लाइटिंग में टाइम जाए, ले रहे 45 मिनट 1 घंटा लाइटिंग का, तो उस 1 घंटे में मैं लिख देता था। जैसे आप शॉर्ट ब्रेक डाउन या जिस तरीके से आप शॉर्ट्स लेते थे वो उस वक्त फिर आप किस तरह से डिसाइड करते हो कि आपने आपके डायलॉग्स आपको आप ऑन सेट लिख रहे हैं, एक तरह से सीन भी कई बार बदल जाते होंगे ऑन सेट, तो ये जो चीज थी कि आप वाइड शॉट लगाने को कहते थे और उसके बाद आप इम्प्रोवाइज करते थे शॉर्ट ब्रेक डाउन ऑन ऑन सेट, या फिर कैसा चलता था वो? नहीं यार, ब्रेक वो होता है ना, बिकॉज में भी थिएटर की ट्रेनिंग है, तो थिएटर में जिस तरह से आप सीन को ब्लॉक करते हैं ना, थिएटर में भी एक कमरा है, स्टेज जो है एक बड़ा सा कमरा है, उसका पहाड़ी मान लो, कुछ भी मान लो। अब आप अपने एक्टर्स को ब्लॉक करते हैं ना, तुम वहां से आओगे, तुम यहाँ से आओगे, सडनली तुम विंग्स होते हैं जैसे स्टेज में आप एंट्रीज के, तो हमको एक सीन ब्लॉक करने की फैसिलिटी ऑलरेडी मेरे पास थी बिकॉज ऑफ थिएटर। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए शोल्डर टू शोल्डर का भी तुम पिक्चर देखते हो, ज्यादातर सीरियल में होता है कि एक कैमरे के सामने ऐसे खड़ा, पीछे एक आदमी खड़ा बात कर रहे हैं, ये बहुत फिल्मी पुराना 50s जो चला रहा है, ये सिनेमा एक्टिंग, सिनेमा ब्लॉकिंग जिसको कहते हैं ना, वो मैंने कभी की नहीं थी, क्योंकि मेरा थिएटर के बाद तो मुझको बहुत फैसिलिटी थी, वो लिखते हुए ही वो सारी चीजें स्क्रिप्ट में ऑलरेडी मेरी रहती हैं, एंट्री एग्जिट, यहाँ पे बैठना, वहां से करना, यहाँ पे वो चीज उठाया। तो पहला जो वाइड शॉट होता है उसमें कम से कम मैं बहुत एक्टर फ्रेंडली हूँ, तो मैं एक्टर को बोलता हूँ तुम करो जो करना है। तो कभी कभी बहुत स्मूथली हो जाता है, कभी कभी यार मैं उठ के यहाँ जाऊं, तो मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग मुझे मेरे अंदर भी थी, तो मुझको मालूम था कि यहाँ इस डायलॉग पे उठने का मन नहीं करेगा किसी का, या इस डायलॉग पे उठना चाहिए। अगर आप सीन को एज अ ड्रामा शूट कर रहे हो, कभी कभी आपके शॉट टेकिंग ट्रीटमेंट वाली होती है, वहां से निकला गया गया गया, फिर कहीं से गया, उधर से उठाया, वो सडनली लाइट आई, वो अलग बात है, वो अलग तरह का एक सेगमेंट होता है सिनेमा में। लेकिन यहाँ पे आप प्योर ड्रामा को शूट कर रहे हो, एक्टर्स को शूट कर रहे हो, तो मैं एक्टर्स जैसे करते हैं उसके हिसाब से प्लेसमेंट करता हूँ कैमरे की। ऐसा भी नहीं लगे कि टू टॉकिंग हेड्स कि बकबक आपने कवरेज फोटोग्राफी कर ली, वो भी नहीं करता हूँ। और अब तो इतना करने के बाद मैं बहुत ज्यादा कैमरा मूवमेंट करता भी नहीं हूँ। आपने कहीं पे कहा था दिल से लिखने से पहले मणिरत्नम सर ने आपका और एक बड़े राइटर का एक तरह से इंटरव्यू लिया था, एक सीन लिखवा के, इंटरवल वाला सीन लिखवा के। अब वो सीन मैं ये तो नहीं पूछूंगा वो दूसरे राइटर कौन थे, लेकिन वो उन्होंने क्या सीन लिखा था और आपने क्या सीन लिखा था जिससे वो फिल्म में अभी है? उन्होंने क्या लिखा था ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो मुझे लगा ये सब सामने सामने हो रहा था। नहीं नहीं, वो अलग कहीं लिख रहे थे, मैं होटल की सीढ़ी पे बैठ के लिख रहा था मैं बहुत। तो उन्होंने क्या लिखा मुझे नहीं मालूम, जो मैंने लिखा वो पिक्चर में। तो उस फिल्म की राइटिंग किस तरह की रही थी आपके लिए? वो तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, वो इट वाज मोर लाइक ट्रांसलेशन, क्योंकि मणि सर को क्योंकि हिंदी नहीं आती, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो वो भी पहली पिक्चर हिंदी पिक्चर थी उनकी,
तो वो अंग्रेजी में बता देते थे कि दिस इज व्हाट आई वांट। चीज को क्वालिफाई कैसे करते थे कि ये वर्क कर रहा है ये नहीं कर रहा है? कभी कभी कुछ होती अंग्रेजी में, कई इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है इन द सेंस की इकोनॉमी है उस लैंग्वेज में। हम कुछ शब्द अंग्रेजी के कुछ शब्दों में बड़ी बात कह सकते हैं, हिंदी में ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमने हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया, हिंदी डेवलप ही नहीं की है एज ए लैंग्वेज, यू नो। मॉडर्न हिंदी जैसी कुछ बात ही नहीं। मॉडर्न हिंदी वो है जिसमें अंग्रेजी इंग्लिश और हिंदी के दोनों को मिक्स के वर्ड्स है, वो बहुत ही ट्रेजिक लगता है मुझको। तो क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते थे तो कभी कभी होता था वो एक कल्चरल ट्रांसलेशन जो होता है ना, अडेप्टेशन, उसकी दिक्कत आती थी, तो वो समझाता था मैं उनको। दिल से के बाद हासिल के बीच का जो टाइम था जब आपको कुंभ मेला शूट करना पड़ा था और वो सीक्वेंस दिखा के आपने प्रोड्यूस करवाई थी, तो आपने किस मोमेंट डिसाइड किया अच्छा कि अब मैं राइटिंग लोगों के लिए करना बंद करूं, मुझे अब अपनी फिल्म फर्स्ट फिल्म बनानी है? एक तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो दूसरों के लिए लिखा वो मैंने सिर्फ डायलॉग लिखे, मैंने कभी स्क्रीन प्ले पे नहीं गया, डायलॉग्स ही लिखे। तो बस इतना सा ख्वाब है करके पिक्चर थी अभिषेक, वो मैंने उसके डायलॉग लिखे और उसी दौरान मैं हासिल लिख रहा था और बस दैट वाज द टाइम। मैंने कहा अब मैं लिखूंगा नहीं। तो उसके बाद मैं जाता था प्रोड्यूसर्स के पास कि यार ये स्क्रिप्ट है, वो कहते थे काम करो हमारी पिक्चर लिख दो, जब ये पिक्चर लिख रहे होगे तब तुम्हारी पिक्चर की प्लानिंग कर लेंगे। ऐसे 3-4 लोगों ने मुझसे कहा। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, नहीं तो फिर पता नहीं कब बनाऊंगा। ये मान लिया था कि मैं अब अपनी पिक्चर ही कर रहा हूँ। इस चीज की तरफ आपको किस चीज ने पुश किया था कि अब मुझे मतलब फिल्म बनानी है, अपनी खुद की फिल्म बनानी है? क्योंकि कई दफा लोग सोचते ही रह जाते हैं। बॉम्बे तो आए थे पिक्चर बनाने के लिए ना यार, टीवी करने के लिए थोड़ी आए थे। मतलब हासिल आपके दिमाग में तब से थी? नहीं, फिल्म बनानी है। हासिल का प्लॉट तो बाद में ऐसा है, लेकिन एक फिल्म करनी है। और वो हुआ कि हम शेखर जी के, जब मैं बॉम्बे आया तो ऑलरेडी शेखर जी का असिस्टेंट था। साल भर शेखर जी की और जो फिल्में हिंदी की पुराने पेंडिंग काम थे उसकी शूटिंग होती थी। एकदम हार्डकोर कमर्शियल फिल्म थी, दुश्मनी और ये सब। तो लेकिन वहां पे बहुत सीखने, वो गाने वाने शूट होते थे। सरोज जी, पहला दिन सरोज जी के साथ था। तो पर बनाने तो पिक्चर आए थे हम। क्योंकि मैं शादीशुदा था तो मैं अपनी स्ट्रगल को उस तरह से नहीं कर सकता था कि मैं अब पिक्चर ही बनाऊंगा, कुछ और नहीं करूंगा। तो मुझे काम करना था और तब टीवी भी अच्छा होता था यार, वो डेली सोप वाला टाइम नहीं था।